सब सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। साथियों, अभी दशहरा चल रहा है भले, लेकिन अपनी तैयारी को जरूर 2-4 घंटा जरूर पढ़ा कीजिए डेली बाय डेली बेसिस पे, जिसे करंट अफेयर्स हो गया या रिवीजन किया कीजिए, ताकि हमारे सिलेबस में कोई तरह की डिफरेंस ना आए। ये टेस्ट नंबर 19 हो जाएगा। इससे पहले 18 सेट हम लोग कंटिन्यू करवा चुके हैं। हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा चैनल पे, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोग कंटिन्यू अगर चैनल पे हैं, अगर कर रहे हैं कवर, तो आपको ज़रूर बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन जो रहता है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। दरोगा का फैक्ट्री कहा जाता है ज्ञान बिंदु, सबको मालूम होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। एग्ज़ाम का डेट भी आ ही गया है, सभी को पता है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा दोनों का आ चुका है, तो दिसंबर में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, इसलिए कंटिन्यू हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? चौखम्मा पर्वत अवस्थित है। पर्वत शिखर कहाँ पे अवस्थित है यह? तो यह आपका भारत में ही अवस्थित है। भारत में कहाँ पे? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है। इसका पूरी हाइट की बात अगर हम लोग करते हैं चौखम्मा की, तो 7138 मीटर हाइट है। ठीक है। इसको दूसरा नाम जो है बद्रीनाथ शिखर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बद्रीनाथ शिखर के भी नाम से जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिलान करने वाला है। ठीक है ना, मिलान है एक्चुअली। इसमें क्या करना है कि विकल्प नहीं है सही, वो चीज़ को सोचना है। आइसोहाइट, वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा। आइसोफाइट, वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोबाथ, समुद्र जल में लवणता की स्थान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा। आइसोथर्म, समान तापमान वाले क्षेत्रों में प्रदर्शित करने वाली रेखा। तो देखिए सेकेंड का क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा सी नंबर। इसका क्या हो जाएगा, विकल्प सही नहीं है, क्योंकि आइसोबाथ जो होता है ना, समुद्र के अंदर समान स्थान पर मिलने वाली रेखा होता है। ठीक है ना, लवणता नहीं होता है। और लवणता वाली बात आ गई है तो कौन होता है? आइसोहेलाइन। क्या होता है साथियों? आइसोहेलाइन। तो ये गलत हो जाएगा। आइसोबाथ का मतलब होता है कि समान रेखा मिलने वाली, लेकिन आइसोबाथ मतलब क्या हो जाता है? लवणता वाला बात है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं। अगर चैनल पर नए साथियों, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और लोगों में शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल सके। रोहतांग दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? तो कहाँ पे ये अवस्थित है? तो यह लघु हिमालय की पार्ट है, लघु हिमालय में अवस्थित है। हिमालय का 4 पार्ट है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय से क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से किस नदी पर शाहपुरकंडी परियोजना निर्माणाधीन है? तो कहाँ पे है यह? तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा? रावी नदी पर यह क्या है? अवस्थित है, रावी नदी पर। आगे बढ़ते हैं। लाल पीली मृदा किस स्वभाव की होती है? ये क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, उदासीन होती है, क्या होती है ये बताना है। यह अम्लीय होती है। ठीक है ना, लाल और पीली मृदा जो होती है यह अम्लीय होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्थमालाई बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया? तो देखो, बायोस्फीयर हो गया या टाइगर रिजर्व हुआ या कोई भी चीज़ जो होता है, जब शामिल किया जाता है उसको किसी भी संस्थान में, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बन के आता है। इसे किया गया था 2001 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्वापोनिक कृषि है। एक्वापोनिक कृषि क्या है? तो पौधे के उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन भी जहाँ पर किया जाता है साथ साथ, ठीक है ना, उसको ही कहा जाता है एक्वापोनिक कृषि। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादक राज्य है राजस्थान आपका। ठीक है, राजस्थान। अच्छा, कोयले में मामले में अगर बात करते हैं तो कहाँ पे हैं? आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोयला निर्माण के विकास क्रम के प्रथम अवस्था कौन सी है? प्रथम अवस्था कौन सी है? तो पीट। ठीक है ना, विकास क्रम की प्रथम अवस्था ये। और सबसे बेहतरीन कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट। सबसे खराब कोयला होता है तो लिंगनाइट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग NW संख्या 100 किस नदी पर अवस्थित है? तो कहाँ पे है यह तापी नदी पर अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन का हम लोग ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन टोटल करवाना होता है, और मान लीजिए कि समय 20 से 25 मिनट में हम चाहते हैं ख़त्म कर दें, कहीं कि आप लोग को भी उतना ज़्यादा देर इसमें नहीं लगे।
चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही 2011 पूछा गया है 17.72% रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई थी? तो उत्तराखंड में की गई, क्योंकि वहाँ पे भूकंप वगैरह बादल फटना बहुत ज़्यादा वहाँ पे होते रहता है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पता है नेपाल में होता है, उसके सटे हुआ है राज्य वो। लाहौली जनजाति का निवास स्थल किस राज्य में है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। और एक बात बता दें आपको साथियों कि जनजाति वगैरह जो भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य, लोक नृत्य, इस सबसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पाखाल, तो यह तेलंगाना में अवस्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लाहो लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो किससे है यह आपका मेघालय से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण था, क्या था? तो सूखा का होना। ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिकों का बहुत सारा वहाँ पे क्या है कि राय दिया गया है। ऋग्वेदिक आर्य निम्नलिखित में से किस पशु से परिचित नहीं थे? तो किससे वो नहीं थे? तो हाथी से नहीं थे, गाय से थे, घोड़ा से थे, लेकिन हाथी का वहाँ पे नहीं मिला है साक्ष्य। महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजन पंथ कौन था? तो सबसे शक्तिशाली था वज्जी। आपको मालूम होगा वज्जी था सबसे शक्तिशाली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। धनुधारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक द्वारा चलाया गया था? तो यह समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, गुप्त वंश के थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कांस्य मूर्तियाँ बनाने में महारत हासिल था, किसको महारत हासिल था? तो यह हो जाएगा पाल कलाकारों को जो था ये महारत हासिल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा खुद को रैयत आला कहा गया था? तो खुद को रैयत आला कहने वाले थे खिज खां। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। देखिए साथियों, थोड़ा विलेज में अभी गांव आए हुए हैं पटना से, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ पे कुछ अगल बगल साउंड चलते रहता है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब आप लोग हो सकते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को 3 समुद्रों के स्वामी कहा गया? तो इसे किसको कहा गया था? तो बुक्का प्रथम को कहा गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का गख्खर जाति से युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1541 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूर्यास्त का नियम कब लागू किया गया था? यह कब किया गया था? 1794 में लागू किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? समाचार पत्र है, संपादक है उसका। नेटिव ओपिनियन, VN मांडलिक, दर्पण, बाल शास्त्री, नेशनल हेराल्ड, जी सुब्रमण्यम अय्यर, प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी। इसमें कौन सा सही नहीं है ये चुनना है आपको। नेशनल हेराल्ड जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर का, यह नहीं है। ठीक है ना, बाकी सब सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो 26 का क्या हो जाएगा? तो 1938 हरिपुरा में यह किया गया था। अच्छा, उस समय जो थे वहाँ का अध्यक्ष कौन बने थे? तो मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस ही हरिपुरा वाला में बने थे। ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कहाँ पे इसकी हुई थी स्थापना? तो बम्बई में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। भारतीय व्यय की जांच के लिए वेल्वी आयोग का गठन किस वायसराय के समय हुई थी? तो यह लॉर्ड एल्गिन के सेकेंड के समय में यह हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया था? यह कहाँ किया गया था साथियों? सिंगापुर में यह किया गया था, सिंगापुर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई? तो यह आपका GK गोखले के द्वारा किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो क्या हो जाएगा? यह उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। हाल ही के दिनों में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का परीक्षण किया? तो इसरो द्वारा यह किया गया है, इसरो द्वारा यह किया गया है। अच्छा, आदित्य L1 का भी किया गया प्रक्षेपण, किसके लिए? सूर्य की वहाँ पे सूर्य के जांच के लिए, मतलब उसके प्रशिक्षण के लिए। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है? तो कहाँ पे खुला है यह? चेक गणराज्य में खुला है, चेक गणराज्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
कौन सा देश भारत के लिए उर्वरकों की सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? उर्वरक सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रूस बन गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के द्वारा प्रलय मिसाइल का परीक्षण किस राज्य के तट पर किया गया था? प्रलय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 35 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका आपका हो जाएगा उड़ीसा में यह किया गया था, ठीक है ना। देखिए 95% ओडिशा वगैरह रखिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2022 में रसायन क्षेत्र में नहीं मिला है? किसको नहीं मिला है ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो देखिए कोरोलिन बटोजी, बेरी शार्पलेस, मॉर्टन मेंडल को मिला था, लेकिन फिलिप डायबिक को नहीं मिला था। फिलिप डायबिक को नहीं मिला था। अच्छा 2023 का भी नोबेल प्राइज आ गया है। तो देखिए 22 वाला को याद कीजिएगा या नहीं कीजिएगा उसको छोड़िए, लेकिन 2023 वाला जो है ये जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो किसको किया गया था? तो एंजेला मार्केल को ये किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जनजातीय गौरव दिवस 14 नवंबर, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर, शहादत दिवस गुरु तेग बहादुर के नाम पे होता है 24 नवंबर, राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर। तो इसमें हमको गलत चुनना है। जनजातीय गौरव दिवस जो है ये 14 नवंबर नहीं होता है, ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? किरण बेदी हो जाएगी। अच्छा किरण बेदी क्या थी? पहला IPS ऑफिसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 40 का क्या हो जाएगा? भारत में यह आयोजन किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा एड्स खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक का लक्ष्य रखा गया? तो 2030 तक। अच्छा हम लोग को जीरो कार्बन कब तक है? तो 2070 तक का लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं। भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? कहाँ पे मनाया गया? तो दिल्ली में यह मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जनवरी 2023 में किस राज्य में सबसे बड़े अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? तो कहाँ पे सबसे अधिक किए गए? हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज किए गए हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा 120 फीट की ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पे किया गया साथियों? मणिपुर में ये किया गया था, मणिपुर में। चलिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला। इसमें भारत को क्या स्थान मिला? तो कौन सा स्थान भारत को मिला था? 131वां आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में किसको मिला? पहला सिंगापुर को। तो ये याद रखना है। डाटा कब का है? 2022 का पूछा जा रहा है। 2023 का पूछेगा तो अलग हो जाएगा। चलिए रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? या हॉकी से है। ऐसे ही हमेशा पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी का खेल किस से है? तो आप याद रखिएगा कि किसी भी खेल से किस ट्रॉफी का संबंध है, किस नृत्य, किस राज्य से है, जनजाति, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था वो कौन थे? तो 47 का क्या हो जाएगा? आचार्य विनोबा भावे जी थे, उन्हें दिया गया था। अच्छा जो नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर को पहले दिया गया था 1913 में गीतांजलि के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। GNP से NNP निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? किसको ये घटाया जाता है? तो ये हो जाएगा मूलहांस को घटाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है। तो काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 50 नंबर। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था? शून्य आधारित तो क्या हो जाएगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना में शून्य आधारित बजट पेश किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांक अंगक में लाइसोसोम बनता है? किस में यह बनता है? तो गोल्गी काय में बनता है, गोल्गी काय में। निम्नलिखित में से कौन सी ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है? त्वचा एवं मांसपेशियों को अवकाशी ऊतक द्वारा जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा सूक्ष्म जीव, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है? किसके द्वारा होता है पायरिया? तो एंट अमीबा जीन जिववेलिस के द्वारा यह होता है। क्यों? क्या आप देखते होंगे पायरिया वगैरह ज़्यादा होता है मसूरे वगैरह में, दांत वगैरह नहीं धोने के कारण। हसीस एवं चरस प्राप्त किया जाता है। कहाँ से ये किया जाता है? तो फूल से किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है ये पूछा गया है। तो पैंथेरा लियो होता है शेर का वैज्ञानिक नाम। आगे बढ़ते हैं। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस जीवों का लक्षण है? ये आपका हो जाएगा इकाई, इनो,
इडोनोमेटा, ठीक है, इकाई इडोनोमेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, लाल रक्त कण आरबीसी के निर्माण हेतु लोहे का संचय कौन सा अंग करता है? क्या हो जाएगा? छोटी आंत द्वारा यह किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? तो किसका होता है? विटामिन ए का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं, एंटीजन उपस्थित होते हैं लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर। नेक्स्ट देखते हैं, कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करती है? क्या करती है? तो प्रोजेस्टेरोन करती है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो आपका हो जाएगा द्रव्यमान, उससे क्या होती है? प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा नहीं है। तो साथियों ये जो खींचा हुआ जो धनुष है उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्षा के बूंद गोलाकार होते हैं, किसके कारण ये होते हैं? तो आप सभी को पता है सतही तनाव के कारण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? कौन दिए थे सबसे पहले? तो रमफोर्ड द्वारा यह सबसे पहले दिया गया। आगे बढ़ते हैं, रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर, ठीक है, एक दूसरे के समांतर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में रेक्टिफायर के द्वारा में बदला जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को कौन सी उंगली धारा की दिशा दिखाती है? तो ये आपकी बीच की उंगली जो है जो धारा की दिशा दिखाती है, ठीक है। चलिए, निम्न में अस्थायी कण है, निम्न में अस्थायी कण कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, अस्थायी, ठीक है, कौन हो जाएगा? न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? जिलेट के द्वारा ये किया गया था। जिलेट नाम का ब्लेड भी आता है, बहुत सारा देखे होंगे। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था आपका श्रोडिंगर के द्वारा, श्रोडिंगर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है? तो किस पे हो जाता है? 0 K पे सबका ताप शून्य हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? किस में होती है? तो आप सभी को पता होगा 7वां वर्ग के जो है उसके सबसे अधिक होती है। काल्वेराइट किस धातु का अयस्क है? काल्वेराइट पूछा गया है, तो सोना का वो क्या है? अयस्क है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निकेलाई मिश्र धातु में अवयवी तत्व है, तो अल्मोनियम, कॉपर प्लस निकेल, ये तीनों हो जाएगा मिल करके। चलिए 76 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में ब्लू आइस पाया जाता है? कहाँ पे ये पाया जाता है? तो ग्रीनलैंड में ब्लू आइस पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग साथियों, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? तो आप सभी को मालूम होगा, वायुमंडलीय गैसों के कारण और सौर ऊर्जा को रोकना, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? 78 का, तो क्या हो जाएगा इनका? चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम का मिश्रण होता है। वेगनेयर किससे बना है? विनेगर किससे बना है? ये क्वेश्चन है, माफी जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड से ये बना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक विस्फोटक नहीं है? कौन से एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है, लेकिन TNT, TNG, पोटेशियम क्लोरेट ये सब है। आगे बढ़ते हैं, विधायिका में अध्यक्ष पद पर भूमिका का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? तो कहाँ से किया गया? ये ब्रिटेन से किया गया है, संसदीय वाली भी संस्था है वहीं से। भू राजस्व का लगान विषय है, तो 82 का क्या हो जाएगा? राज्य सूची का वो विषय है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद की प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा किस समिति द्वारा किया गया था? तो 83 का क्या हो जाएगा? नियोगी आयोग के द्वारा यह किया गया था। पोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण करने द्वारा करवाया जाता है। 34 का क्या हो जाएगा? बी, राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन में कार्यरत है। आगे बढ़ते हैं। वरीयता अनुक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ठीक ऊपर कौन आता है? तो कौन आते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति लागू होने वाले आरक्षण परिणामिक वरिष्ठता के साथ लागू होने की व्यवस्था की गई? किस में यह की गई थी? तो 85वां संविधान संशोधन में यह किया गया था आरक्षण के बाद। ठीक है, चलिए बिहार में लोकायुक्त की स्थापना वर्ष क्या है? तो कब की गई थी? 1973 में किया गया था। अच्छा, 1973 में एक और बहुत बड़ा काम हुआ था, अब बताइएगा। 10वीं अनुसूची उपबंधों को प्रभावित बनाने वाली शक्ति किस में निहित है? किस में है यह? संबंधित सदन के अध्यक्ष में। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, 19 नंबर देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो यह आपका 5 वर्ष या 65 वर्ष तक का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम है? तो 91 का क्या हो जाएगा? संसद जो है इसके लिए सक्षम है। आगे बढ़ते हैं। जब न्यायालय को लगता है, माफी चाहेंगे, न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानून हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? 92 का क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा का किया जाता है कि चलिए आगे 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करती है। कौन सी शक्ति ये प्रदान करती है? तो निर्देशात्मक ये आपको शक्ति प्रदान करती है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय का किसके अधीन होता है? किसके अधीन ये होता है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार है। न्यायिक पूर्वालोकन का आधार क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। साथियों आप 5 क्वेश्चन मैथ का है जिसका आंसर बता देते हैं। 96 का क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। 97 का क्या हो जाएगा? तो 97 का आपका सी हो जाएगा। 98 देख लेते हैं, 98 का क्या हो जाएगा? तो 98 का सी हो जाएगा। 99 देख लेते हैं क्या हो जाएगा? तो 99 का आपका ए हो जाएगा। 100 का देखते हैं क्या होगा? तो 100 का आपका डी हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन को रोक करके आप लोग बना सकते हैं। साथियों पूरे 100 क्वेश्चन देखे हम लोग, इसलिए हम मेन रूप से करवाते हैं ना, हमको कोई इस चीज़ का दिलचस्पी नहीं है, लेकिन करवाने का एक मेन मुद्दा ये है कि जो लोग दूर दराज बैठे हुए हैं, जिसको सुविधा नहीं पहुंचते हैं, कम से कम वीडियो देख लेंगे। 25-30 भी क्वेश्चन अगर कवर डेली बाय डेली किए आप, तो 1 महीना में आप बहुत सारा क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। यकीन मानिए 1000-1200 क्वेश्चन अगर आप कवर कर लिए, तो उसमें से अगर 25-30 भी क्वेश्चन यदि मैच कर गया, वहाँ पे कुछ अगर मिल गया, तो आपका रिजल्ट बन सकता है। इसलिए हम कहते हैं साथियों डेली टेस्ट को देखा कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों। अगर चैनल पर नया है तो एक बार फिर से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद साथियों।